नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप नंबर है 9582222266। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सवाल पूछे, फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजे #बाजार आज और कल लिखकर। कल के बाजार पर क्या खास स्ट्रैटेजी आपको रखनी चाहिए, समझेंगे हम जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है, परिचय करा देते हैं प्रॉफिट स्मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं, क्या रहा आज के बाजार का हाल। तो चीन में बढ़ते कोरोना केस का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। आज सेंसेक्स निफ्टी भारी गिरावट के साथ बंद हुए और कारोबार के अंत में सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा गिरावट के साथ 61,000 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक करीब 200 अंक लुढ़का और ये 18,200 के करीब बंद हुआ। माफ कीजिए, जो निफ्टी है वो भी लुढ़का आज लगभग 186 अंकों की गिरावट यहां पर नजर आई और ये 18,200 के करीब बंद हुआ। बैंक शेयरों में गिरावट ज्यादा रही और बैंक निफ्टी 741 अंक टूटकर 42,618 के स्तर पर आज जाकर बंद हुआ। तो आज बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली, आखिर इसकी वजह क्या थी, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों में आज बड़े उतार चढ़ाव वाला ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला। कल जिस तरह से लोअर लेवल से रिकवरी हुई और दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए, और आज जब हम सुबह ट्रेड के लिए आए तो अमेरिकी बाजारों से हल्की मजबूती के संकेत थे, लेकिन डाउ फ्यूचर्स कमाल करते हुए दिख रहे थे, एकदम मजबूत। और इसके चलते भारतीय बाजारों ने हल्की मजबूती के साथ शुरुआत की और फिर इस मजबूती को धीरे धीरे और आगे बढ़ाने का काम किया। 18,500 के बेहद नजदीक पहुंचा निफ्टी, हालांकि उसे पार नहीं कर पाया, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक बार 43,600 का हाई भी बनाया। शुरुआती घंटे में मजबूत रहने के बाद मिड सेशन से भारतीय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हावी होती दिखी, और ये प्रॉफिट बुकिंग तब हावी होती दिखी जब आज कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक बड़ी बैठक हुई और कोरोना को लेकर अब फिर से थोड़ी चिंताएं बढ़ती हुई दिखी है, ये संकेत आते दिखे। हालांकि भारत में मामले नहीं है, लेकिन जिस तरह से चीन में है और बाकी कुछ देशों में मामले बढ़ते हुए नजर आए, उससे लोगों को डर ये लगा कि कहीं कोरोना वापस लौट तो नहीं रहा। तो बिकवाली करने के लिए जो एक ट्रिगर, एक कारण चाहिए, वो कोरोना की खबरों के चलते आता दिखा। और फिर क्या था, दबाकर बिकवाली होती दिखी है और निफ्टी टूटते टूटते 18,200 के नीचे भी पहुंचा। हालांकि आखिरी एक घंटे में हल्की रिकवरी के साथ 18,200 पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी न सिर्फ 43,000 के नीचे लुढ़का, बल्कि 42,400 तक लुढ़क गया और बंद होते होते 42,600 के आसपास। और 18 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज पहली बार बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे बंद हुआ। तो इतने जो लगभग एक महीने की मजबूती के संकेत थे बैंक निफ्टी में, आज पहली बार वहां हल्की प्रॉफिट बुकिंग और कमजोरी के संकेत आते दिखे। हालांकि निफ्टी ने तो 18,500 के नीचे बंद होने के बाद ही ये संकेत देने शुरू कर दिए थे, लेकिन बैंक निफ्टी अब तक मजबूत बना था, आज उसने भी अपना जो काम है वो थोड़ा ढीला कर दिया और इसका असर दिखा पूरी की पूरी मार्केट पर। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जमकर टूटे, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या बिल्कुल नहीं के बराबर थी, कमजोर शेयर कहीं ज्यादा, और फार्मा शेयरों ने कोविड फिर से लौटने की आशंका में आज तेज दौड़ लगाई और आज के स्टार परफॉर्मर सिर्फ और सिर्फ फार्मा शेयर रहे। आइए एक नजर जरा डाल लेते हैं संस्थागत निवेशकों की तरफ से क्या आंकड़े सामने आए हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,119 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,757 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अविनाश जी, बाजार पर कोरोना का डर एक बार फिर से हावी होता हुआ नजर आया। टेम्पररी फिनोमिनन माने इसको, या फिर आने वाले दिनों में इसके रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए, कोविड के जो रिपोर्ट्स आए हैं इसमें गवर्नमेंट के जो हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया में किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है, लेकिन जो कोविड के जो प्रिकॉशंस है वो लोगों को ऑब्वियसली अडॉप्ट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ये जो आज मार्केट में हमने करेक्शन देखा, ये इनिशियल नीजर रिएक्शन है। मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली आने वाले दिनों में होपफुली कोरोना के केसेस कैसे बढ़ते हैं या किस प्रकार से इसकी बढ़त होती है,
ये क्लोजली वॉच करेगा। यहाँ पे अगर कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है तो मैं समझता हूँ कि मार्केट बाउंस बैक भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई खतरा इंडियन मार्केट्स के लिए नहीं है। बट हाँ, इंडेक्स को अगर हम देखें तो 18,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 18,000 हम मेंटेन करते हैं तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपरी लेवल पे मुझे लग रहा है कि 18,400 18,450 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो निवेशक थोड़ा सा निवेश भी करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से अच्छा मौका है, बट डेफिनेटली कॉशियसली ट्रेड करिए, यही मेरी राय रहेगी। जी अविनाश जी, लंबी अवधि के लिए किसी को स्टॉक में खरीदारी करनी हो या कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो क्या रहेगी आपकी पसंद? स्वाति, हमको एफएमसीजी स्पेस में बजाज कंज्यूमर केयर पसंद है। ये कंपनी बेसिकली कोशकरा बजाज ग्रुप की कंपनी है जो हेयर ऑयल मार्केट में बहुत बड़ा मार्केट शेयर कमांड करती है। इनका बादाम तेल, कोकोनट और आंवला तेल काफी पॉपुलर है। पिछले साल इन्होंने करीबन 880 करोड़ के रेवेन्यू में करीबन 170 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 20-21% के कामकाजी मुनाफे के मार्जिन है। इस बार पहले 6 मंथ में भी कंपनी ने ठीक ठाक नंबर दिखा है, और कंपनी ने अभी एक बायबैक भी अनाउंस किया है जो बेसिकली एक ओपन मार्केट बायबैक है। करीबन 80 करोड़ का बायबैक है, जहां पे उन्होंने बोला है कि 240 रुपए तक वो खरीदेंगे। हमारा मानना है कि कंपनी के पास करीबन 600 करोड़ की कैश है, और जिस प्रकार से अभी टेलविंड्स है, जैसे कि क्रूड की कीमतें कम हो चुकी है, कमोडिटी प्राइसेस कम हो चुके हैं, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो साल भर का नजरिया कोई रखता है तो मैं समझता हूं कि 220-225 का टारगेट प्राइस यहाँ पे मिलेगा, और रिस्क रिवॉर्ड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से एक साल भर का वैल्यू पिक। साल भर का वैल्यू पिक बजाज कंज्यूमर में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की ओर से। आइए अब कुछ सवालों का रुख कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास आया है व्हाट्सएप से, सागर से राजन चौबे। ये सवाल पूछ रहे हैं जीआईसी पर, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 500 शेयर इनके पास है और 150 है इस पर इनकी खरीद। जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल इस स्टॉक में क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही है। इनफैक्ट गिरावट हमने देखी, 2 दिन में 13% उछला जरूर है, लेकिन उसके बाद हमने लुढ़कता हुआ भी शेयर का परफॉर्मेंस देखा है। हालांकि इन्हें तो प्रॉफिट है। अविनाश जी, क्या करें स्टॉक में? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में तेजी का कारण इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा है कि सारी दूसरी जो छोटी इंश्योरेंस कंपनीज है वो शायद एलआईसी के साथ मर्ज होगी, और उसमें शायद मार्केट ये अनुमान लगा रहा है कि जीआईसी का भी नंबर लग सकता है। हमारा मानना है कि देखिए, अगर इनका कम से कम 6 से 8 महीने का नजरिया है तो होल्ड करिए, क्योंकि अगर ऐसा मर्जर होता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा मर्जर रेशियो पॉसिबली जीआईसी के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी गवर्नमेंट का स्टेक है। तो मैं कहूंगा इनको होल्ड करिए, इनके लिए थोड़ा सा मुनाफा जरूर है, लेकिन 6-8 महीने अगर ये होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से रिस्क रिवॉर्ड शायद और भी अच्छा मिल सकता है। जी, तो जीआईसी में बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। आइए अब अगले सवाल की तरफ बढ़े। चंद्रपुर से पुंडलिक देवताले का का सवाल हमारे साथ है। नाल्को पर इनका सवाल है, 222 शेयर हैं और खरीद इनकी आ रही है 78 रुपए 20 पैसे की। फिलहाल इनकी खरीद के हिसाब से लगभग 100 रुपए से ऊपर तक का नुकसान तो ये झेल रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है फिलहाल नुकसान। तो अभी ऐसे में स्ट्रैटेजी क्या रखी जाए? देखिए, मैं समझता हूं कि मेटल शेयर से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि चाइना में अभी जो कोविड के रिपोर्ट्स आए हैं, इससे एक बात तो क्लियर है कि जो इकोनॉमी में रिकवरी और ओपनिंग अप की बातें चल रही थी उसमें ऑब्वियसली डिले होने की संभावना है। अभी तो इन्होंने अभी लिया है, काफी मामूली नुकसान है। तो मैं समझता हूं कि इनको अगर निकल जाना है तो कोई दूसरा विकल्प में ये पैसा लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से प्राइवेट बैंक्स में फेडरल बैंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है, जहां पे उनको एक कैपिटल पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो नाल्को से निकल जाइए, क्योंकि मेटल सेक्टर में हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। ओके, तो नाल्को से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है, और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस ऐसा है जहां पर आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं, और स्पेशली इसमें फेडरल बैंक एक ऐसा काउंटर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़े। मोतिहारी से गौरव कुमार का सवाल लेते हैं, और इनका सवाल रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है। 50 शेयर है इनके पास, 2600 है इस पर इनकी खरीद। जानना चाह रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या अभी ये स्ट्रैटेजी रखें, होल्ड करें, निकल जाना सही इनके लिए रहेगा? खरीद इनकी थोड़ी ऊंची है, लेकिन नुकसान झेल रहे हैं। देखिए, रिलायंस में मुझे लग रहा है इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो नियर टर्म का ट्रिगर है वो 5G का रोल आउट है। उसके बाद जनवरी में जियो फाइनेंशियल का शेयर भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि जियो फाइनेंशियल जो उनके फाइनेंशियल कारोबार का बिजनेस है उसको डीमर्ज किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। प्लस कोर बिजनेस काफी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 6-8 महीने अगर होल्ड करते हैं
तो होपफुली मुझे लग रहा है कि 2900 3000 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू रिलायंस में मिल सकता है, तो थोड़ा सा इंतजार करें, यहाँ पे बेचने की गलती ना करें। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बने रहें, यही सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गुरश्कर की ओर से। अगला सवाल कोच्चि से मनमीत सिंह पाहवा का है। न्यूरेका इनके पास है 50 शेयर और 9 से 90 है न्यूरेका पर इनकी खरीद। जानना चाह रहे हैं न्यूरेका पर अभी फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है। इनकी खरीद के हिसाब से देखा जाए तो 24,000 से ज्यादा के नुकसान पर भी फिलहाल है। खरीद ऊंची है, इनकी खरीद से लगभग आधे स्टॉक फिलहाल हम देख पा रहे हैं, उसका जो प्राइस है। क्या करें? स्वाति, लगता है इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक लिया है, और ये स्टॉक की खासियत है कि इन्होंने पिछले 2 साल में पैसा इसलिए बनाया क्योंकि कोविड में इनको बहुत अच्छा बिजनेस मिला। कोविड के रिपोर्ट्स जिस प्रकार से आ रहे हैं, शायद उसीलिए आज स्टॉक थोड़ा सा तेजी में था। से यहाँ पे बाइंग प्राइस बहुत ऊपरी लेवल की है, जो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आना जरा मुश्किल लग रहा है, तो कोई भी उछाल में इसको निकल जाना चाहिए। थोड़ा सा जनवरी टू मार्च के क्वार्टर का आप इंतजार करें, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी अच्छा राइज आपको मिलता है तो एग्जिट कर लीजिए। ओके, कोई अच्छा राइज मिले तो न्यूरेका से एग्जिट करने की सोच सकते हैं आप। ये सवाल हमारे ये जो राय है वो आ रही है अविनाश गुरश्कर की ओर से। अगला सवाल जरा ले, फेसबुक से आ रहा है। राजस्थान से बीरेन शर्मा पूछ रहे हैं, ग्रासिम है इनके पास 55 शेयर और 1850 है ग्रासिम पर इनकी खरीद। जानना चाह रहे ग्रासिम पर फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या रखी जा सकती है। 27,800 का नुकसान झेल रहे हैं अभी ये। माफ कीजिए, लेवल्स कुछ कंफ्यूजिंग हो गए। 6,000 तक का नुकसान है अभी ने। बिल्कुल सी ग्रासिम में मेरे ख्याल से स्वाति इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये होल्डिंग कंपनी है और यहाँ पे नॉट ओनली इनका टेक्सटाइल और वीएसएफ का बिजनेस है। डेफिनेटली जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल इन्होंने डेवलप किया है, हमको लग रहा है कि इनके सारे जो ग्रुप कंपनीज है, जैसे कि आइडिया है, उसके बाद आदित्य बिरला फैशन है, सीमेंट है, अल्ट्राटेक है, ये सारी बिजनेसेस अगर अच्छी चलेंगी तो डेफिनेटली इनको फायदा होगा। प्लस ग्रासिम अभी पेंट बिजनेस में भी उतर रही है, तो लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल है। कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा लो रेंज में रहे, बट यहाँ पे बने रहे ग्रासिम में, यही सलाह आ रही है अविनाश गुरश्कर की ओर से। अमृतसर से राहुल शर्मा का सवाल लेते हैं। महिंद्रा हॉलीडेज इनके पास है 65 शेयर है, 295 है इस पर इनकी खरीद। महिंद्रा हॉलीडेज में नियर टर्म में जानना चाह रहे हैं कि क्या फिलहाल इनको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। कुछ नुकसान में जरूर है, खरीद भी इनकी ऊंची है, पर कीपिंग इन माइंड हॉलीडे सीजन है, काफी लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, न्यू ईयर का टाइम है। तो आपको क्या लग रहा है सर, महिंद्रा हॉलीडेज में क्या करना चाहिए इन्हें? स्वाति, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करें, क्योंकि आपने सही कहा कि अक्टूबर टू मार्च नॉर्मली सीजन होता है महिंद्रा हॉलीडेज के बिजनेस के लिए। और जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार की अभी सिचुएशन है कि आपको होटलें बहुत आसानी से मिलती नहीं है, मुझे लग रहा है कि के लिए बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस वाला इस साल रहेगा, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। ओके, महिंद्रा हॉलीडेज होल्ड करें, ये राय आ रही है अविनाश जी की। कोलकाता से महेश सिंह सवाल पूछ रहे हैं और इनका सवाल बिड़ला सॉफ्ट पर है। 500 शेयर है, 380 है बिड़ला सॉफ्ट पर इनकी खरीद। सवाल पूछ रहे हैं कि बिड़ला सॉफ्ट पर बने रहें या फिर निकल जाएं। नुकसान 40,000 का है ने। देखिए, मुझे लग रहा है कि आईटी कंपनीज में अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए आईटी में 2 हेडविंड्स है। यूएस के मार्केट्स और यूरोप के मार्केट्स देखें तो काफी कठिनाइयां इस मार्केट से आ रही है। लग तो रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर्स थोड़े से ग्रोथ के लिए कठिनाई वाले होंगे, तो यहाँ पे अगर नजरिया लंबा है तो ही होल्ड करें। अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो यहाँ से एग्जिट कर लीजिए। बट मेरे ख्याल से बिरला सॉफ्ट में इतना बड़ा नुकसान इनको हो रहा है तो पोजीशन होल्ड करिए, लेकिन डेफिनेटली 2-3 क्वार्टर्स थोड़ा सा टिमिड ग्रोथ के लिए तैयार हो जाइए। ओके, तो अभी बिना फिलहाल बने रह सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। आप ये जो है टेक्निक अपना सकते हैं। चेन्नई से श्री कृष्ण साहब का सवाल लेते हैं। सुमितोमो केमिकल इनके पास है, 200 शेयर है, 539 है इस पर इनकी खरीद। सुमितोमो केमिकल में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है अविनाश जी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सुमिटोमो एक ऐसी केमिकल कंपनी है जो बहुत ही वेल नोन है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट मिक्स है, और मुझे लग रहा है मार्केट के डाउन साइड में सेंटिमेंट के कारण ये शेयर नीचे गिर रहा है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो इसको और भी ये एवरेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा विकल्प है, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएटर बन सकता है, तो यहाँ पे निवेशित रहिए, लेकिन समय थोड़ा सा लंबा दे दीजिए। हमको लग रहा है डेफिनेटली आने वाले साल 1.5 साल में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है।
लंबे समय के हिसाब से सुमितोमो केमिकल में बने रह सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर आगरा से गिरधारी लाल का सवाल लेते हैं। मारुति सुजुकी इनके पास है, 80 शेयर और 8,500 की खरीद भी है इनकी। मारुति सुजुकी पर जानना चाह रहे हैं कि क्या फ्यूचर रह सकता है। नुकसान तो काफी है इन्हें, पर क्या बने रहे इस नुकसान के साथ? देखिए, मुझे लग रहा है कि बहुत समय के बाद ऑटोमोटिव सेक्टर में तेजी आ गई है और पैसेंजर कार मार्केट में मारुति सुजुकी के पास बहुत अच्छी ऑर्डर बुक है। प्लस सबसे बड़ी बात, जो कमोडिटी के प्राइसेस है, जैसे स्टील के कीमतें हैं, वो काफ़ी ऊपरी लेवल से घटी है। तो मेरे ख्याल से मार्जिन इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। प्लस अक्टूबर टू दिसंबर और जनवरी टू मार्च ये नॉर्मली कंपनीज के लिए एक अच्छा पीरियड माना जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अगर नज़रिया लंबा है, कम से कम 12 टू 15 मंथ्स, तो इसमें ज़रूर पैसा बन सकता है। यहाँ पे करीबन 9,500 9,600 का फेयर वैल्यू बनता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखिए और होल्ड ऑन करिए। होल्ड ऑन करें मारुति सुजुकी, यही सलाह है विनाश जी की आपके लिए। गुरुग्राम से दीपक का सवाल लेते हैं। कैनरा बैंक इनके पास है, 800 शेयर है, 192 है इस पर इनकी खरीद। कैनरा बैंक पर जानना चाह रहे हैं कि अभी इन्हें स्ट्रैटेजी रखनी क्या चाहिए बैंकिंग स्पेस से, इस स्टॉक को लेकर क्या राय है आपकी? क्योंकि मुनाफा इन्हें काफी अच्छा है, या फिर बैंकिंग स्पेस से ही कोई और पसंद है आपके अविनाश जी? नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वाति, इन्होंने बहुत ही अच्छी एंट्री लेवल पे कैनरा बैंक में एंट्री की है। मैं समझता हूँ कि देखिए, थोड़ा-सा मुनाफा वसूली अगर ये चाहे तो 20-25% ये स्टॉक थोड़ा-सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। लेकिन बैलेंस क्वांटिटी ज़रूर होल्ड करिए, क्योंकि कैनरा बैंक के जो कोर नंबर्स है पिछले सेकंड क्वार्टर में वो बहुत ही मजबूत आए थे। प्लस उनकी जो हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी है कैनफिन होम्स, ये भी बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने में बैंकिंग सेक्टर में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी और कैनरा बैंक को भी बेनिफिट मिलेगा। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-15 महीने के लिए होल्ड करिए। ओके, तो 12-15 महीने के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा मुनाफा वसूलने की भी राय आपके लिए आ रही है कैनरा बैंक में, अविनाश जी की ओर से। सूरत से विजय अग्रवाल का सवाल है। बीएफ यूटिलिटीज पर 200 शेयर है और 495 है इस पर इनकी खरीद। सवाल जानना चाह रहे हैं कि बीएफ यूटिलिटीज पर भी फिलहाल आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही है अविनाश जी? क्या स्ट्रैटेजी बनाई, नुकसान पर है? देखिए, यहाँ पे इनफैक्ट स्वाति, ये जो कंपनी है यहाँ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये कंपनी थोड़े से लीगल केसेस में भी अटकी है, लेकिन प्रोजेक्ट्स इनके काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर नज़रिया थोड़ा सा लंबा है तो होल्ड करिए। कल्याणी ग्रुप कंपनी है, प्रोजेक्ट्स इनके जो बेल्ट के अंडर है बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे इवेंट जब तक क्रिस्टलाइज इनके फेवर में नहीं होता तब तक शेयर थोड़ा सा मंदा रहेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए और होल्ड ऑन करिए, जल्दबाजी ना करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा स्लो चले या थोड़ा अंडर परफॉर्म करे, बट नजरिया 12 से 15 महीने रखिए और होल्ड ऑन करें। 12 से 15 महीने के नजरिए के लिए बीएफ यूटिलिटीज में बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं अमेरिकी बाजारों में किस तरह का रुझान बनता है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स लगभग 250 पॉइंट ऊपर थे। यानी कि कोरोना का डर सिर्फ हिंदुस्तान में था, बाकी ग्लोबल मार्केट्स कहीं भी कोई कमजोरी के संकेत नहीं दे रहे थे। डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। अगर अमेरिकी बाजार मजबूत रहते हैं और कल थोड़े बहुत हरे निशान में आपको डाउ फ्यूचर्स दिख जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग बनती है। अब जो इमीडिएटली सपोर्ट है निफ्टी के लिए वो 42,300 42,375 के आसपास है और ऊपरी स्तरों पर 42,850 42,950 वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा रुकने की कोशिश कर सकता है। निफ्टी का जहां तक सवाल है 18,075 18,125 कल तुरंत आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और रिकवरी आई तो आप 18,400 के आसपास तक बैंक निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। तो कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी भी है, आज की अच्छी खासी वोलेटिलिटी भी, और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में दिन के दौरान उतार चढ़ाव और डे हाई या डे लो पर बंद होने का जो सिलसिला बना हुआ है ये बता रहा है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव बढ़ सकता है और उसकी रखनी चाहिए आपको तैयारी। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से। चंदन जी, स्वागत करते हैं आज के शो में। बताइए ऑप्शन के जरिए कल कहां स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले 5-6 दिनों से ऊपरी स्तरों से गिरावट आ रही है और निफ्टी लगातार 5 दिनों से लोअर हाइज के सीक्वेंस बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से गिरावट हुई है और सपोर्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस नीचे आ रहे हैं।
तो बाजार में थोड़ा मिला जुला असर देखने को मिलेगा और ग्लोबल संकेतों की वजह से ये चिंताएं हो रही है। तो कहीं ना कहीं 18,088 एक मेजर बेस होना चाहिए। यदि वो लेवल होल्ड करे तो वापस उम्मीदें हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मिक्स ट्रेड रहेगा, एक बाई साइड की तरफ, एक सेल साइड की तरफ। बाई की तरफ रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। आप देखें इस हिसाब से आज बाजार में गिरावट हुई है और कोविड के वापस कंसर्न हुए, सेलेक्टिव फार्मा और हॉस्पिटल काउंटर्स में मोमेंटम है। तो अपोलो हॉस्पिटल का सेटअप अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों के डिक्लाइन के बाद यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो रहा है और 4750 का यहाँ पे कॉल लेने की सलाह रहेगी। लगभग 95-100 रुपए के आसपास ये लें। 75 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और हमारा मानना है कि इस मोमेंटम में ये कॉल लगभग 145 रुपए के टारगेट को छू सकती है। वहीं नेगेटिव साइड में हमारा मानना है कि सिलेक्टिव रियल एस्टेट काउंटर वीक होते जाएंगे, जैसा कि गोदरेज प्रॉपर्टी, ओबेरॉय रियल्टी, डीएलएफ। तो ओबेरॉय रियल्टी में जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बना है, मौजूदा लेवल से 3 से 5% का डिप बन सकता है। इसका 860 की पुट लेने की सलाह रहेगी। 9 रुपए का सपोर्ट रहेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रीमियम 23 से 24 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकते हैं। जी, धन्यवाद करेंगे चंदन जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अविनाश जी, हफ्ते भर का नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू किस स्टॉक में? इनफैक्ट 8 से 10 दिन के लिए स्वाति, हमको जो स्टॉक पसंद है वो बेसिकली हॉस्पिटैलिटी कंपनी है डेल्टा कॉर्प। हमको लग रहा है कि नंबर्स अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर के बहुत बढ़िया आएंगे, क्योंकि ये मेन सीजन होता है। करीबन 225 का एक 8 से 10 दिन का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और मुझे लग रहा है कि इस कंपनी को कोविड से या कोई दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो डेफिनेटली अच्छा अट्रैक्टिव बेट लग रहा है। तो डेफिनेटली ये 8 से 10 दिन के लिए ये मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म पोजिशनल पिक।